अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकार में व्याप्त चर और अचर जो सब में स्थित है, जो सबकी शक्ति है, जिनकी शक्ति से सारा विश्व ब्रह्मांड में सृजन हो रहा है, जिनकी शक्ति से सबका पालन हो रहा है और जिनकी शक्ति से सब जो निकला है उसमें विलय हो रहा है, उस परम पुरुष के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करके जो प्रसंग मैंने चालू किया था उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। अभी जन्माष्टमी आने वाला है। भगवान कृष्ण जो निराकार परमात्मा है, जब मनुष्य रूप धारण करके आए और जो उन्होंने बोला उसकी सार में बता रहा हूं। मनुष्य का जन्म पा करके अगर हम उस परम चेतना परम तत्व को नहीं समझ पाए तो ये बहुत ही दुर्भाग्य है। मनुष्य शरीर पाने का सबसे बड़ा अगर कोई फल है तो ये है कि हम परम पुरुष परम चेतना को अपने अंदर जान सकें। भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता का सार है वो मैं उसमें से जो निकल के आया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूं। आप माम वंशे जीवलोके जीवभूत सनातन, जो जीव है ये मेरा सनातन अंश है, मेरा ही अंश है, मेरे में ही है, मेरे ही शक्ति से चल रहा है, मेरे ही शक्ति से उसका पालन हो रहा है। इसलिए उस परम तत्व जिनकी शक्ति से हम लोग चल रहे हैं, जिसकी शक्ति में है, जिनमें है, उनको जानना ये पहला मनुष्य का शरीर का कीमत है। और एक जगह भगवान श्री कृष्ण ने बोला है, मतः परत्र नाना किंचित अस्ति धनंजय, मेरे सिवा इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं, परम चेतना के अलावा कुछ नहीं। जो दिख रहा वो मेरे से ही है, मेरे शक्ति से मेरा रूप दिख रहा। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा कि प्रभु आप कहाँ रहते? तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन जी को जो बताया, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, मैं सबके हृदय में रहता हूँ। जो सबके हृदय में आपके, मेरे और चराचर जो जीव दिख रहे हैं वो सबके हृदय में है, फिर भी हमें वो क्यों नहीं दिख रहे? मन मेरे अपने अंदर क्यों नहीं मान रहा है कि परम पुरुष बैठे हुए हैं? कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, इस पर बहुत सारे शास्त्र ग्रंथ लिखे हुए हैं, लेकिन जो भगवान की वाणी है उसमें सीधा सीधे लिखा हुआ है। एक जगह भगवान ने बोला है, अनंत चेतास, जो मेरा हर समय चिंतन करता है उसके लिए मैं सुलभ हूं। हे पार्थ, उस मनुष्य के लिए मैं सुलभ हूं जो मेरा चिंतन हमेशा करता है। जैसे हनुमान जी ने चिंतन किया, सुमिरो पवन सुत पावन नामो, अपने बस में किन्हीं रामो। और भगवान कृष्ण ने एक जगह और बोला, सर्वेषु कालेषु माम स्मरण युद्ध चो, अर्जुन युद्ध की स्थिति से भाग रहे थे। भगवान बोल रहे हैं कि मेरा स्मरण करके युद्ध कर। जिंदगी में हर समय जो जिस समय का भी काल में आप आए हो, युद्ध की स्थिति रहती ही है। युद्ध से भाग के जिंदगी आप जी रहे हो, वो भगवान ने कभी नहीं बोला। युद्ध में मेरा स्मरण करो और जो मेरे दिया हुआ काम है उसको करो, करते हुए सब काम करो। लास्ट में 18वें अध्याय में उन्होंने बोला, सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापे विमोक्ष्यामि मा शुचः। सो मेरा दिया हुआ कर्तव्य कर्म मान करके करोगे तो कोई पाप नहीं लगेगा, वो सारे पापों को क्षमा हो जाएगा। लेकिन हम लोग जो भगवान का दिया हुआ काम न समझकर अपना काम हम लोग करते हैं, इसलिए आदमी दुखी है। तो सारे समस्या का समाधान
लास्ट में भगवान श्री कृष्ण ने बोले, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो। जहां पर भगवान कृष्ण का स्मरण है वहीं पर धनुर्धर अर्जुन है और वहीं पर श्री विजय है। तो आप सबका समस्या का हल, मेहनत का फल और जीवन का कल, तीनों का समाधान अगर है तो भगवान श्री कृष्ण जो गीता में बोल के गए हैं, परम पुरुष, उनका स्मरण ही